जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 जी, 4 ही है ना मेरे भाई जी। हमने लास्ट लेक्चर में एसिड पढ़ा था। क्या पढ़ा था जी? एसिड। हमने क्या पढ़ा था? एसिड जी। एसिड के बारे में बच्चों जब हमने गुफ्तगू स्टार्ट की थी तो हमने कुछ इस तरह कहा था कि ये एक प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है। क्या है? प्रेजेंट, अभी 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 मौजूदा। फिर बच्चों हमने ये अगली बात ये डिस्कस की थी कि अपनी ऑनरशिप में भी हो। क्या हो? सबसे पहले अगर किसी चीज को आपने एसेट कहना तो पहले ये डिसाइड करना है कि क्या इकोनॉमिक रिसोर्स है ये, क्या इससे हमें बेनिफिट मिलना है। फिर अगली बात पूछनी है क्या ये हमारी ऑनरशिप में है। अगर जवाब हाँ में आ जाए बच्चों तो ये आपका एसेट तो है। इससे भी अगले लेवल पे जाके बात करें ना चांद, तो फिर बात ये है आपने देखना है क्या इससे बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिलेगा या लॉन्ग टर्म में। इन अकाउंटिंग व्हाट इज मीन्ड बाय शॉर्ट टर्म? यूजुअली 12 मंथ्स और 1 ईयर, ये है शॉर्ट टर्म। क्या है बच्चों? अगर तो बेनिफिट मिलना 12 मंथ्स तक तो बच्चों हम इसे कहेंगे जी ये करंट एसेट है। और बच्चों अगर बेनिफिट मिलना है 1 ईयर से ज्यादा, यानी जिस तरह लैंड है, बिल्डिंग है, सही है बच्चों, इन व्हीकल है, गाड़ी, अकाउंटिंग में गाड़ी को क्या कहते हैं बच्चों? व्हीकल, व्हीकल, व्हीकल कहते हैं बच्चों। तो फिर ये नॉन करंट एसेट होगा। क्या होगा सर जी? ओके सर। अब हम ना इससे उल्टी चीज पढ़ने लगे हैं। एस्थड कहते हैं असासा जात को। किसे कहते हैं बच्चों? अच्छा, एक होती है लायबिलिटी। क्या होती है बच्चों? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कहते हैं जिम्मेदारियां। क्या कहते हैं बच्चों? ऑब्लिगेशन। लिखें लिखें, लिखा करें बच्चों, लिखा करें। ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं बच्चों? क्या समझे हैं आप मेरी बात? जिम्मेदारी। अब जरा मेरी बात गौर से पहले समझ लीजिएगा। पहले मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर डेफिनेशन पे आते हैं। इधर देखें जरा, अभी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आप जाते हैं बच्चों किसी भी शॉप पर। किधर जाते हैं बच्चों? फॉर एग्जाम्पल आपके घर के साथ कोई स्टोर है। क्या है बच्चों? जिधर से आपने कुछ चीजें परचेज की। आपने चीजें परचेज कर ली हैं। क्या कर ली बच्चों? क्या मेरी बात समझे? अच्छा, आप जब 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 पेमेंट करने की बारी आई ना, लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी कहता होता हूं ऐसे ही। लक्ष्मी का मतलब कैश। क्या बच्चों? कैश, लक्ष्मी, लक्ष्मी, पैसा। अच्छा, अब मेरे मासूम दोस्तों अब लक्ष्मी देने की बारी आई। आपने कहा सर वो आपको मैं इंशाल्लाह 10 दिन तक पैसे दे दूंगा। अब मुझे बताएं हम अपनी डेली रूटीन के मुताबिक इस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? यार मैं 10 दिन तक पैसे दे दूंगा, इसे कहते हैं मैं यार उधार। ऐसे कहते हैं ना, यार मैं उधार पर चीजें तुमसे खरीद रहा हूं, ऐसे कहते हैं ना। और जो शॉप पे बंदा होता है जिसे सप्लायर कहते हैं, जिसे दुकानदार कहते हैं, वो क्या कहता है? वो कहता है हाँ कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं, मैंने तुम्हें उधार पे चीजें सेल कर दी, बेच दी। क्या मेरी ऐसी ऐसी ही होता है ना भाई। अकाउंटिंग को ना डेली रूटीन की एग्जाम्पल के साथ लिंक करेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा। अब मेरी भाई बात सुने जरा। जब भी आप किसी बंदे से चीजें परचेज करने जाते हैं ना, खरीदने जाते हैं, तो दो पार्टीज हैं, एक है बेचने वाला, एक है खरीदने वाला। तो दो पार्टीज है ना बच्चों, दो पार्टीज है ना। एक पार्टी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी क्या कर दी? पूरी कर दी, यानी उसने आपको चीजें दे दी। क्या दे दी मेरे भाई? अच्छा सर, अगली बात आप समझिएगा जरा मेरे भाई। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी भला बताएं? शाबाश। उसको उसको ना अमाउंट पे करना। क्या करना सर? ऐसे ही है ना सर जी? ऐसे ही, ऐसे ही है सर। अब हमने कहा नहीं सर अभी तो हमारे पास अमाउंट नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, आप माशाल्लाह अच्छे बंदे हैं, शरीफ बंदे हैं, आप पहले भी इसी तरह ही करते हैं, आपने कभी टाइम पे पैसे मतलब आप हमेशा उधार पे चीजें लेते हैं, आपने तो कसम खाई हुई है। थोड़ी सी बिस्ती भी तो की ना उसने। उसने कहा लेकिन कोई बात नहीं, आप 10 दिन बाद पैसे दे दीजिएगा। और सही है मेरे भाई। अब ये आपकी क्या बन गई? बोलो शाबाश। लायबिलिटी, जिम्मेदारी बन गई है। क्या बन गई है बच्चों? ये वो ऐसे ही है। लायबिलिटी कहते हैं मेरे भाई इसी वक्त खड़े होके जैसे ही आपने वो चीजें खरीदी, आपकी क्या बन गई? बोलो शाबाश। क्या जिम्मेदारी बनी? अमाउंट पे करने की। चीजें जिम्मेदारी थोड़ी बनी बच्चों, चीजें तो आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अमाउंट पे करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या मेरी बात समझे? अब पढ़िएगा, आ जाए बच्चों इधर 2.2 पे आना है आपने। नजर आ रहा है भाई? कहता लायबिलिटी, कहता लायबिलिटी क्या होती है? ए बोलो,
प्रेजेंट, अभी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस या एंटिटी, एंटिटी बिजनेस को कहते हैं ना, किसे कहते हैं, इदारे को कहते हैं मेरे भाई जी। ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द, कहता है ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारी का मतलब बिजनेस की, एंटिटी की, इदारे की, किस चीज की, ट्रांसफर करना, क्या करना, क्या, कैश, क्या बच्चों, कैश ट्रांसफर, उसको लक्ष्मी देना भाई कि ये लो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जी मैं 10 दिन के बाद आपको कैश दे दूंगा, वो भी बात समझे हो, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्या करना, टू ट्रांसफर कैश। लेकिन कैश से भी ज्यादा अच्छा लफ्ज है एक, क्या दुनिया में हर ट्रांजैक्शन कैश में ही होती है, क्या दुनिया में हर ट्रांजैक्शन कैश में ही होती है। आप दो दोस्त हैं बच्चों, आप दो दोस्त हैं, आपने इनसे कोई 50,000 वाली चीज खरीदी, क्या खरीदी मेरे भाई, 50,000 वाली जी। अब ये कहते हैं भाई मेरे पास कैश नहीं है, अब ये कहते हैं यार देखो मेरे पास ना इतनी ही अमाउंट की ना कोई और चीज है। उन्होंने कहा वो क्या, उन्होंने कहा जी मेरे पास ना बाइक है, क्या है, मैं वो बाइक आपको ट्रांसफर कर देता हूं। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे भी बाइक की जरूरत है, वो भी 50,000 का आना है, तो मैंने भी तो यही 50,000 वाला बाइक खरीदना है ना, कैश पे करना है, तो वही बाइक आप मुझे देते, मेरी भी क्या होगी बच्चे, बोलो शाबाश, वो जो अमाउंट आपने मुझे देनी थी 50,000, वो उतने की ही मुझे क्या मिल गई है, बोलो शाबाश, बाइक मिल गई है। क्या मिल गई है मेरे भाई, और क्या बात समझे हो, बात समझे। इससे क्या, आप जरा गौर से सुनना, कहता ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन किसका, बिजनेस का, टू ट्रांसफर, बोलो ट्रांसफर करना, कैश से ज्यादा अच्छा लफ्ज क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है, अभी हमने पढ़ा लैंड, बिल्डिंग बच्चों, उसके अलावा व्हीकल, उसके बाद क्या बच्चों, बोलो शाबाश, कैश, कैश बैंक में पड़े हुए पैसे, इक्विपमेंट, और भाई बात समझे हैं, कहता कोई भी ऐसी चीज आप उसे ट्रांसफर कर दें जिसकी वैल्यू उतनी ही हो जिससे जिम्मेदारी क्या हो सके, पूरी हो सके, क्या हो सके बच्चों, एज अ रिजल्ट ऑफ, इसका मतलब समझाइए, आपने मुझे समझाना है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट का मतलब क्या होता है। कहता है ये जो जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन आपका बना, पास में कुछ हुआ होगा तो बना ना, ऐसे तो नहीं जी मैं इधर खड़ा हूं मुझे कोई आके कह दे यार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कहूंगा अबे काहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की, मैंने ना आपसे कोई चीज परचेज की है, ना मैंने आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया, इसलिए इसका मतलब होता है एज अ रिजल्ट। कहता पास में कुछ हुआ होगा, एवं नहीं एक बंदा जा रहा है वो कहता है यार बात सुनना आपकी जिम्मेदारी है, किस चीज की बच्चों, कहता पास में कुछ हुआ होगा, आपने ट्रांजेक्शन की होगी, क्या की होगी बच्चों, आपने उधार में चीजें खरीदी होंगी। भाई मेरी बात समझ आई है, मेरी बात समझ आई सर। अब दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब अपने आप को ना उस अंकल की दुकान में लेके जाएं जिससे आपने उधार पे चीजें खरीदना अपना मामूल बनाया हुआ है, उस अंकल की दुकान पे जाएं, अपने माइंड में सोचें, आप अंकल की दुकान पे एंटर हो गए हैं, आपने कहा अंकल जी चीज दे दें, चीज दे दें, अंकल ने चीज दे दी, उन्होंने कहा बेटा पैसे, आपने कहा अंकल वो तो आपको पता चलता है, उन्होंने कहा ठीक है बेटा ठीक है, आपके अब्बा जी भी यही कहते थे, आपका भी यही मामूल है। अब आपकी क्या बन गई है बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, क्या, टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। आपने कहा अंकल पैसे नहीं है मेरे पास, उन्होंने कहा बेटा बेटा आप ना जितने की ये चीज है ना इसके बदले में इतनी ही अमाउंट की कोई चीज मुझे दे देना, और सही है मेरे भाई। आपने कहा ठीक है कोई मसला ही नहीं है, आपने कहा ठीक है अब्बा जी की गाड़ी खड़ी बेच देंगे, इसमें क्या आपको वो दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे, टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स का पता है ना भाई, आपने 50,000 की चीज खरीदी, आपने दूसरे बंदे से एग्री कर लिया, आपने कहा यार देखो आपकी मेरी जिम्मेदारी 50,000 की है ना, ये मेरा लैपटॉप 50,000 का, ये लो, जिम्मेदारी पूरी होगी। हाँ लेकिन ये जरूरी है कि अगला बंदा एग्री भी करे कि मुझे कैश के अलावा कुछ चाहिए, और बात समझे हैं, और बात समझे जी, टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज द रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। डन मेरे भाई। अच्छा इसमें हमने सीखा क्या, ये तो एक आम बंदे को भी पता है, एक बंदा राह चलता जा रहा है ना सड़क पर, आप उसे पूछें यार मैंने ना किसी से उधार पे चीज ले ली, वो कहेगा हाँ ठीक है आपकी जिम्मेदारी है उसे पैसे दें, ये तो वही कहेगा। आपने ये नहीं कहना कि पैसे दे, आपने कहना इकोनॉमिक रिसोर्स, आपने क्या कहना है, टू ट्रांसफर कैश नहीं, टू ट्रांसफर, हो सकता है कैश ट्रांसफर करें, हो सकता है कोई और इतने की ही चीज ट्रांसफर कर दें। और बात समझे हैं, ये आप में एक आम आदमी में और आप में, आम आदमी मैंगो मैन आजकल सीजन भी है, मैंगो मैन में और आप में डिफरेंस क्या होगा, बोलो शाबाश, कि वो कैश कहता है और आप ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हो, कौन सी, इकोनॉमिक। डन मेरे भाई, ये तक बात समझ आई।
ये तिल वाली डेफिनेशन है, ये सादा वाली। जिस तरह एक सादा नान एक तिल वाला, उस दिन भी हमने एसिड में भी यही पढ़ा था ना। ये है, लिखो इधर सादा वाली डेफिनेशन, इधर लिखो तिल वाली। जी भैया आपके पास नोट्स नहीं है? अच्छा, आप इस तरह करें, इधर जाएं, इधर टीएस बैठे होंगे, इस रूम से आगे वाला रूम, इस साइड में, उन्हें के FA1 के नोट्स दे दें, उन्हें के हैंड आउट दे दें जो सर ने प्रोवाइड किया था क्लास में। शाबाश, जल्दी आ जाना है वापस। जी मोहतरम, जी मोहतरम, इधर इन सिंपल वर्ड, ये सादा वाली होती है, अगर आप समझाने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स कहता ए लायबिलिटी इज समथिंग ओड बाय द बिजनेस टू समवन एल्स। का मेरी बात समझे हैं? और बात समझे हो? ये असल में आप ACCA माशाल्लाह कर रहे हैं ना, तो CA भी बच्चे करते हैं। आपको पता है CA की भी एक फील्ड है, तो CA के अंदर ये डेफिनेशन आई हुई है 2 नंबर की। क्या मेरी बात समझे हैं? और सही है, तो हम इंशाल्लाह करेंगे ऐसा। हम ना इस तरह करेंगे, देखो बड़ी सिंपल, हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीजें कर रहे होंगे। क्या? तो हमारे पास ज्यादा चीजें होंगी करने के लिए। समझ रहे मेरे भाई बात? कि कुछ चीजें जो उधर टेस्ट हुई हम वो भी इधर टेस्ट कर लेंगे आपसे। क्या ख्याल है? वो सही है। इन सिंपल वर्ड्स ए लायबिलिटी इज समथिंग, कहता लायबिलिटी वो चीज है ओड बाय द बिजनेस। क्या मतलब? बिजनेस ने उधार किया टू समवन एल्स, किसी से। सही है बच्चों, बिजनेस ने उधार किया है किसी से, इसका मतलब ये है ओड बाय द बिजनेस टू समवन एल्स के मतलब का मतलब हाईलाइट करके लिख लें, हाईलाइट करके लिखे मेरे चांद। ओड बाय द बिजनेस टू समवन एल्स का मतलब क्या है? बोलो शाबाश, लिखो। बिजनेस ने किसी से उधार किया। जी जी, बिजनेस ने किसी से उधार किया। हाँ जी, एक हैंड आउट मुझे भी देना यार। हाँ जी, एक भाई को और एक मुझे दे देना है, और वो रोजाना मुझे दे दिया करना है, ठीक है जी? अभी भी मुझे दे दें जी। ओड बाय द बिजनेस टू समवन एल्स। ओके बच्चों, ओ ठीक है। और डियर खट्टूस बोलो तो सही जी। अब मेरे चांद, जिस तरह एसिड में हमने क्या पढ़े थे, दो कैटेगरीज पढ़ी थी, कौन कौन सी बताएं शाबाश? करंट और नॉन करंट। इसी तरह लायबिलिटीज की भी क्या है? 2 कैटेगरीज, एक करंट है और एक क्या है? नॉन करंट। आपको मैं 1 मिनट देता हूं, आप सोच लें कि करंट क्या है, नॉन करंट क्या है। शाबाश, सोच लें, सोच लें। एसिड के साथ एसिड सोचिए, एसिड में करंट और नॉन करंट क्या था? सेम वही है। उधर बस क्या थे? असासाजात, इधर जिम्मेदारियां। जिस चीज से बेनिफिट मिलना 12 महीने, इधर थोड़ा सा ऑपोजिट है। लायबिलिटी जिम्मेदारी पे करनी होती है जी। सोचें सोचें सोचें, करंट और नॉन करंट। इनपुट देंगे इस खोपड़ी को तो चलेगी, हम इनपुट ही नहीं दे रहे इधर। इनपुट तो दें इसको, कि हमने सोचना है लायबिलिटी क्या 2 कैटेगरीज, इसको इनपुट तो दें, फिर ही प्रोसेस करेगा ना। हम इधर लेके नहीं आ रहे बात, हम इधर बात नहीं लेके आ रहे जी। जी, वेल डन, वेल डन। ऐसी लायबिलिटी जो हमने बच्चों पूरी करनी है जिम्मेदारी विद इन 12 मंथ, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड बच्चों, 12 महीने यानी 1 साल, उसे क्या कहते हैं? करंट। और बाकियों को क्या कहते हैं बच्चों? नॉन करंट। डन। अच्छा, अब जरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी बात पहले सुन लें बच्चों। बैंक से लोन ले लिया क्या, और लफ्ज लिखा है शॉर्ट टर्म लोन। बताएं, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट? करंट, शॉर्ट टर्म करंट। और लफ्ज लिखा है जी लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म का मतलब 2, 4, 5 साल, 8, 10, 12 सालों के लिए। ये क्या है बच्चों? नॉन करंट। डन, डन। अब एक एग्जांपल मैं देने लगा हूं, इसके बारे में उसने नहीं बताया होता ये करंट है या नहीं। जिस तरह भी मैंने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आपने बता दिया, इसको खुद सोचना है आपने। जिस तरह हमने कहा था ना कैश क्या होता है बच्चों, उसने तो नहीं बताया कैश क्या है, हमने खुद कहा था इसकी नेचर पूरी दुनिया इसको क्या समझती है? करंट एसेट। बैंक बैलेंस क्या होता है बच्चों? करंट एसेट। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब मैं एक लफ्ज बोलने लगा हूं, आपने खुद सोच के बताना है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वाटर का बिल आता है, पानी का बिल आता है, गैस का बिल आता है, इसे यूटिलिटीज बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिलिटीज बिल। ये असल में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बिजली महीना पूरा होता है, अगले महीने आता है बिल। फॉर एग्जांपल जी, मैं अगस्त 2025 में खड़ा हूं, अगस्त 2025 का बिल कब आएगा? सितंबर में जाके। ऐसे ही है, सर्विसेज ले ली,
बिल अभी पे नहीं किया, ये लायबिलिटी है ना भाई, दे दे मुझे, दे 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 दो कोई नहीं, ये लायबिलिटी है ना, ये क्या है मेरे भाई, ये लायबिलिटी है। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। वो पेन कुछ लिखने के लिए भी चाहिए मुझे, आपके पास है कुछ? जी ये मुझे दो, शुक्रिया, ये जाते हुए मुझसे ले लेना वापस, ठीक है जी। बच्चों बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, क्या उसका नाम है जी, गैस का बिल आया, हमने सर्विसेज ले ली हैं जी, लेकिन अभी बिल पे नहीं किया। मुझे बताएं हमारी लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है? लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी टू पे द बिल है। खुद सोचें खुद, ये करंट लायबिलिटी या नॉन करंट? करंट। नॉन करंट क्यों नहीं? खुद सोचे, प्रैक्टिकली सोचना है। नहीं 1 मंथ नहीं, ये हमने बच्चों जो अगस्त का बिल आया सितंबर में, उसमें लिखा होता है ड्यू डेट, वो 8-10 दिन होते हैं, वो 12 महीने से पहले पहले पे करना होता है, वरना अगले काट कर चले जाएंगे मीटर। क्या मेरी बात समझे जी? पूरी बात सुननी है, पूरी बात जी मेरे भाई। ये अगर आप बिल नहीं पे करेंगे ना, अगर आप कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी है, तो भैया मीटर कट जाएगा, फिर क्या कटेगा? सही है जी, खुश हुए। अच्छा अब मेरी बात सुनो मेरे भाई, ये है करंट लायबिलिटी, क्या है चांद? अगली बात सुनो, वो वाले अंकल जिधर रेहान अभी आप जिनकी शॉप में आपने सोचा था जाके कि अंकल के पास गए, आपने कहा जी मुझे चीज उधार पे दे दें, मुझे बताओ उन अंकल ने जो आपको चीज उधार पे दी है और आपने कहा मैं दे दूंगा अंकल, अंकल पैसे दे दूंगा ना, मुझे जरा सोच के बताओ, सोच के बताओ, वो जो चीज आपने इन्होंने उधार पे ली है, वो आपके लिए करंट लायबिलिटी है नॉन करंट? सोचो 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 सोचो, बोलो बोलो, तुम भी बोलो, रेहान बोलो, शाबाश। करंट लायबिलिटी, क्यों, वजह बताओ। अगर रेहान जैसे 8-10 और कस्टमर्स आ गए ना मेरे भाई, और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अंकल मैं आपको 3 साल के बाद पैसे दूंगा, 2 साल के बाद पैसे दूंगा, तो अंकल ने तो फिर ताला ही लगाना है अपनी दुकान को। अगर हर बंदा ही 2-2 साल के लिए उधार पे चीजें लेके जा रहा हो अंकल से, अंकल बेचारे तालियां मारेंगे बैठ के, उनका तो सामान खाली हो जाएगा, लक्ष्मी आएगी नहीं, लक्ष्मी आएगी तो नया सामान खरीदेंगे ना अंकल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो याद रखना बच्चों, याद रखना, अगर लफ्ज लिखा हो ना पेएबल, क्या बच्चों? पेएबल का मतलब हमारा ऑब्लिगेशन है अमाउंट पे करना, तो हमेशा याद रखिएगा ये लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होती है या नॉन करंट? ये करंट लायबिलिटी होती है। चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल लिखा हो, गैस का बिल पेएबल लिखा हो बच्चों, चाहे कोई भी नाम लिखा हो और उसके साथ क्या लिखा हो, नॉर्मली पेएबल का लफ्ज, तो याद रखना बच्चों ये क्या होता है, बोलो शाबाश, ये करंट लायबिलिटी होती है। क्या होती है बच्चों? क्या मेरी बातें समझे हैं आप? भाई हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ लें जरा, कुछ अभी समझ आ जाएंगी, कुछ अभी समझ शायद ना आए। क्या बात समझे हो? समझे मेरे भाई? अच्छा अब इधर देखना जरा, ये लफ्ज काट दो, ये लफ्ज काट दो, ये जो लिखा है ना ये ट्रेड पेएबल, ये काट दो शाबाश। ये काट दो, ये पढ़ो ये जरा, ये अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट पेएबल का मतलब है जी हमने अमाउंट पे करनी है। बताएं ये करंट लायबिलिटी है नॉन करंट? बताएं शाबाश। ऊपर डेफिनेशन पढ़ लें, क्या था करंट की, अमाउंट पेएबल बाय द एंटिटी विद इन कितने महीने बच्चों? 12 मंथ्स कह लो या 1 ईयर कह लो, एक ही बात है ना बच्चों, एक ही बात है जी। आगे पढ़ें। अच्छा ये क्या है लफ्ज लिखा क्रेडिटर, ये मैं अभी पेंडिंग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बच्चों? पेंडिंग कर रहा हूं, ठीक है, अभी परेशान नहीं होना, बता दूंगा। आगे शॉर्ट टर्म लोन, क्या लफ्ज लिखा बच्चों? बैंक लोन, या 2 से लोन ले लिया, 2 से, कहता फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, तो शॉर्ट टर्म होगा ना चांद? अच्छा एक्रेड, इसे पढ़ना एक्रेड एक्सपेंस, क्या पढ़ना है जी? एक्रेड एक्सपेंस का मतलब होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, क्या हमने खर्चा कर लिया, ठीक है बच्चों, एक्सपेंस कर लिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं की, ऐसे खर्चे, ये लायबिलिटी बन जाता है। क्या बनता है बच्चों? आपने दुकान से चीज खरीद ली, परचेज कर ली, लेकिन अभी अमाउंट पे, तो ऐसा खर्चा जो कर लिया लेकिन अमाउंट पे नहीं की, इसे क्या कहते हैं, बोलो शाबाश? लायबिलिटी। नहीं नाम क्या? एक्रेड एक्सपेंस, क्या कहते हैं बच्चों? आप पढ़े जरा, एक्सपेंसेस इनकर्ड, कहते हैं एक्सपेंस कर लिए, विच आर टू बी पेड येट, इधर देखें जरा, विच आर टू बी, मैं गिर जाऊंगा जरा गौर से सुने, विच आर टू बी पेड येट, येट इससे ज्यादा नहीं गिर जाऊंगा, विच आर टू बी पेड येट, इसका मतलब क्या होगा, बोलो शाबाश?
इसका मतलब है टू बी, अभी पे करने हैं, अभी पे नहीं किए, फ्यूचर में जाके करने हैं, तो लायबिलिटी बनी ना मेरे भाई, करंट नॉन करंट। फॉर करंट, करंट मेरे भाई जी। इधर देखो एग्जाम्पल, अब खुद मुझे बताओ ना, खुद बताना। सैलरीज पेएबल, आपका माशाल्लाह अपना बिजनेस है, से माशाल्लाह माशाल्लाह, लोगों ने काम कर लिया, 1 महीना हो गया, उन्होंने कहा सर जी लक्ष्मी जरा थोड़ा सा जरा आपने कहा यार वो जरा 2 साल बाद पैसे दूंगा। वो कहेंगे यार पागल हो यार, वो कहेंगे या तो आप पागल हैं या आप पागल हैं, ये तो नहीं उसने कहना कि मैं पागल हूँ, नहीं या तो आप पागल हैं या आप पागल हैं। वो कहेंगे सर जी महीना काम किया, 2 साल बाद किया। आपने कहा यार क्या बात है यार, 2 साल पैसे दे दूंगा। आपने कहा ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज, जाए। आप हमें पसंद नहीं आए। सैलरीज पेएबल, बच्चों मुझे खुद बताओ ना, ये लोगों ने काम कर लिया, अब आपने जो अमाउंट उनको पे करनी है 1 साल से ज्यादा के अरसे के बाद जाके करनी है, नहीं ना मेरे चांद। आगे यूटिलिटीज बिल पेएबल, ये मैं आपको पहले बता चुका, ये जिस दिन बिल आता है ना उसके आगे 8-10 दिन के अंदर अंदर पे करनी होती है। इंटरेस्ट पेएबल, अब एक बात सुनिएगा, आपको पता है बैंक से जब लोन लें तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या करता है, उससे बैंक चार्जेस का नाम दे दे, जो मर्जी नाम दे दे, और इजाफी 100 रुपए का लोन लिया, बैंक कहता है जी मैं इतना अच्छा नहीं हूं आपको मैं लोन दूं, बैंक कहता है जी मैंने इसके बदले में 115 रुपए लेने हैं। ये जो एडिशनल 15 है ये बैंक अपने चार्जेस ले रहा होता है। क्या ले रहा है, उनकी कमाई ये है, उनकी कमाई है लोगों को लोन देना, उसके ऊपर चार्जेस लेना, इसे कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, और इंटरेस्ट आ गया 15 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी पे नहीं किया तो वो क्या बन जाएगी बच्चों, लायबिलिटी। करंट या नॉन करंट, इन लफ्जों के साथ बच्चों, अगर पेएबल का लफ्ज लिखा है इन लफ्जों के साथ, या और भी चीजें हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, और कुछ नहीं लिखा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, हमेशा क्या समझना है आपने, हमेशा आपने क्या समझना है, शॉर्ट टर्म समझना है। क्या समझना है, ये करंट लायबिलिटी होगी। क्या होगी मेरे चांद, इधर तक बातें समझ आई, इधर तक बातें समझ आई। अगली बात आप समझ लें, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, कहता अमाउंट पेएबल बाय द एंटिटी मोर देन, कहता आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट का मतलब है, फॉर एग्जांपल जी कहता जी हमारा काउंटिंग पीरियड, जिस पीरियड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना वो है जी 1 महीना, क्या है बच्चों, वो खत्म होना 31 दिसंबर 2000 फॉर एग्जांपल 25 पर। कब होना बच्चों, अब मुझे बताओ इस दिन क्या उसका नाम है जी, कोई हमने क्या कर लिया बच्चों, उधार ले लिया, इस दिन ये आप हैं। अब विंगे चिप पे जैसे भी हैं बाहर अलग बना दिए मैंने जी, ठीक है, वो सही है बच्चों। ये आप खड़े हैं और आपने इस दिन लोन ले लिया, इस दिन अगर तो आपने लोन वापस करना अगले 1 साल तक, 1 साल कब पूरा हो जाएगा, 31 दिसंबर 2026 में जाके 1 साल पूरा होगा। अगर तो आपने 31 दिसंबर 26 तक लोन वापस कर देना है तो ये क्या है आपके लिए, करंट लायबिलिटी। अगर 1 साल से ज्यादा कर्जा, ये लिखा ना रिपोर्टिंग ईयर का मतलब ये जिसके आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर 1 साल के बाद जाके वापस करना है तो वो क्या होगा बच्चों, एग्जाम्पल इसकी लॉन्ग टर्म लोन। क्या बच्चों, और बात समझे हैं, ठीक है। अगर बच्चे शॉर्ट टर्म लोन का लफ्ज लिखा तो आपने क्या समझना है, बोलो शाबाश, करंट लायबिलिटी। अगर लॉन्ग टर्म का लफ्ज लिखा तो आगे लिख लें, इन केस इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इन केस ये वाला, इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट, इन केस कॉमा इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग लोन, रिगार्डिंग क्या बच्चों, रिगार्डिंग बोलो ना, लोन, जी जी हाँ जी, इन केस इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग लोन, यानी लोन के बारे में साइलेंट है, ब्रैकेट ओपन करके लिखें, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, नहीं बताया क्वेश्चन में कि ये शॉर्ट टर्म है, ये बोलो शाबाश, लॉन्ग टर्म है। वेदर शॉर्ट टर्म और ब्रैकेट ओपन करके लिखना है, वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और ब्रैकेट क्लोज कर दो, कर दी क्लोज ब्रैकेट। देन वी ऑलवेज कंसिडर्ड इट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर तो खुद कह रहा है फिर तो हमने वही करना ना जो उसने कहना है, कहता देन वी कंसिडर्ड इट
बोले शाबाश। देन वी कंसिडर्ड इट लॉन्ग टर्म लोन। क्या बच्चों, फिर हमने इसे क्या अज्यूम करना है, बोलो शाबाश, लॉन्ग टर्म लोन। क्या मेरे भाई, कहता फिर हमने इसे क्या अज्यूम करना है, ये लॉन्ग टर्म लोन है। क्या है, वो समझ गए हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर उसने खुद बता दिया तो कि ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म, फिर तो पंगा इज नॉट चंगा। और सही है, एग्जामिनर से पंगा इज नॉट चंगा। जी जी मेरे मासूम दोस्तों, अब आपको कितनी समझ आई है एसेट की लायबिलिटीज की। एग्जांपल आपके सामने है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स, आप जैसी आइटम्स। कहता जी आइदर एसेट या फिर लायबिलिटी। जी अब ये एलिमेंट है। अब इधर आपने ना ये कॉलम फिल करना है कि ये लायबिलिटी है। अभी आपका टेस्ट होगा, अभी आपका टेस्ट होने लगा है। आपके पास है 2 मिनट। इधर देखें कौन सी चीज आपने नहीं पढ़नी है अभी। इधर लफ्ज ऐड कर लें जी, ये ऑन क्रेडिट यानी उधार पे खरीदी है। प्रेमिस, इन्वेंटरी कहते हैं चीज को। किसे कहते हैं हम बच्चों, कोई भी चीज। अभी मैं आपको इसकी डिटेल नहीं बता रहा। प्रेमिस किसे कहते हैं बच्चों, जगह। लैंड को कहते हैं, किसे कहते हैं बच्चों, लैंड। इन्वेंटरी वही चीज होगी ना। इसको काट दें अभी, इसको काट दें, एक्स को काट दें, एक्स नहीं करना अभी। अकाउंट पेएबल के आगे जो लफ्ज लिखा इसे भी काट दें। अकाउंट पेएबल के आगे जो लफ्ज लिखा इसे भी काट दें। चलें, बाकी आपके पास 1-2 मिनट हैं, जल्दी से सॉल्व करके बता दें। सॉल्व कर लें तो बता दीजिएगा, 2 मिनट है। एसेट है या लायबिलिटी, जी शाबाश। क्या मेरी बात समझे हैं या नहीं। जी मोहतरम, ऑनलाइन वालों हमारा रेस्ट टाइम नहीं है, ये हमने भी पढ़ना है ये। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं मैंने समझाया आपको, नहीं बताया ना। इसको पेंडिंग कर लो, पेंडिंग पी कर लो, पी शाबाश, गुड। इसको पी, ये बैंक ओवरड्राफ्ट तो आपको भी बताया ही नहीं है, मेरी नजर ही नहीं पड़ी इस पे। ये होती वैसे लायबिलिटी है, एसेट नहीं होता। लेकिन क्यों होती है, क्यों की रीजन भी तो बतानी है ना। क्यों की रीजन बतानी है आपको, इंशाल्लाह बताऊंगा, कल बताएंगे, आज तो मिक्स हो जाएगा फिर। जी मोहतरम, है वैसे लायबिलिटी, क्यों है बताऊंगा इंशाल्लाह कॉन्सेप्चुअली। जी मोहतरम, ओए हो गया बच्चों, हो गई हैं चीजें। सो रहे हैं थोड़ी देर फिर हम बच्चों। बच्चों ये वाले तबके से पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर सो जाए बच्चों, थोड़ी देर सो जाए, फिर हम उठा देंगे आप हमें। कर लें कर लें कर लें, मजाक कर रहा हूँ, कर लें। वेयर हाउस बच्चे जगह को कहते हैं, वेयर हाउस कहते हैं जी, सुन लें। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इधर देखें, हमारा बिजनेस है जी, हमारा बिजनेस है जी ये मार्कर्स का। किसका बच्चों, ये मार्कर्स को सेल करने का। जिस जगह पे हमने मार्कर्स रखे होंगे ना बच्चों, वेयर हाउस में चीजें, मार्कर्स, भाई स्टोर भी तो किए होते हैं ना। आप कभी शॉप पे जाए ना तो आपने अक्सर सुना होगा जो सप्लायर है, दुकानदार, शॉपकीपर, वो कहता है ना छोटे, वो स्टोर से चीज लेके आना। वो जो छोटा नहीं जाता वो पीछे कमरे में, वो या देखा होगा आपने कभी, मेरे छोटा कमरे में जा रहा होता है, आपका तो यार ये पता नहीं जादू से चीजें लेके आ रहा है छोटा, नहीं, वो पीछे उनका स्टोर होता है। क्या होता है बच्चों, जिधर चीजें उन्होंने स्टोर की होती हैं, पड़ी होती हैं,
उस जगह को क्या कहते हैं बच्चों? वेयर हाउस। बिल्डिंग होती है एक, और अगर ना लिखा हो बिल्डिंग आपकी अपनी, आपने हमेशा अज्यूम करना हमारी अपनी है, ये एसेट होता है। क्या होता है बच्चों? जी। चले आ जाए इधर, इधर आए। अब आपने मेरे साथ टाई करना, फिर मुझे बताना है कितने मैंने कटवा दिए। एक तो एक्स वाला कटवाया, एक 2 वाला कटवा दिया मैंने, तो पीछे कितने रह गए जी? 13। आपने बताना है 13 में से कितने मार्क्स हैं आपके। इधर देखें जी, लोन उधार को कहते हैं टू अनदर बिजनेस। हमारे बिजनेस ने किसी और को लोन दिया, यानी आपने भाई को लोन दे दिया। आपके लिए क्या है? आपके लिए आपने लोन इनको दिया, आपके लिए एसेट भाई के लिए। जिनको लोन दिया गया उनकी लायबिलिटी, जिसने पैसे दिए वो क्या कहेगा? आप कहेंगे रिसीवेबल फ्रॉम, इनका नाम क्या है? दानियल। आप कहेंगे रिसीवेबल है, आपका रिसीवेबल है ना दानियल से। दानियल भाई क्या कहेंगे? पेएबल। क्या कहेंगे? ठीक है, लोन का मतलब उधार होता है, लेकिन आपने किसी और को लोन दिया तो आपका रिसीवेबल हुआ ना, आपका एसेट है। क्या है बच्चों? वो सही है, एसेट। ए लिख रहा हूं मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में। बैंक ओवरड्राफ्ट तो छोड़े अभी। फिक्सचर एंड फिटिंग्स कहां पढ़ा था हमने? एसेट में, लायबिलिटी। कंप्यूटर एसेट। वी ओआ सप्लायर, इधर से पता चल गया। ओआ सप्लायर का मतलब हमने अभी पढ़ा भी है, हमने उधार पे चीज ली है। सही है मेरे भाई। फॉर चीज बॉट कहता हमने उधार पे चीज ली, लायबिलिटी। डन बच्चों। वेयर हाउस वी ओन एंड कंट्रोल, ये क्या होता है बच्चों? एसेट। मोटर व्हीकल्स क्या होती हैं बच्चों? एसेट। गाड़ी, गाड़ी को कहते हैं। प्रेमिसेस जगह, लैंड को कहते हैं एसेट। अकाउंट, अभी मैंने बताया रिसीवेबल एसेट होता है। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? भाई ने किसी को लोन दिया 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल, अब इनका राइट है ना रिसीव करने का, राइट टू रिसीव इनका है ना बच्चों, रिसीवेबल एसेट होता है। अच्छा, अकाउंट पेएबल क्या होता है? लायबिलिटी। अकाउंट पेएबल का मतलब है पे करना, ऑब्लिगेशन। ओइंग टू बैंक का मतलब क्या है? ओइंग टू बैंक का मतलब है बैंक से उधार लिया, लायबिलिटी। कैश इन हैंड का मतलब, यानी बिजनेस के ड्रॉ में, हैंड का मतलब नहीं हाथ में। बिजनेस ने हाथ में थोड़े पैसे लेके फिरना, ये मेरे पास पैसे हैं, पैसे हैं देख लो। बिजनेस ने कहना जी मेरे ड्रॉ में इतने पैसे हैं, और सही है। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर बिजनेस यूज, कहता दोस्त से उधार ले लिया। दोस्त भी तरह आपको पता ऊंची ने गल्ला मेरे यार दिया जी। कहता लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, कहता दोस्त जरूरत थी, दोस्त को कहा भाई तेरा यार ये तेरा उधार। जिस तरह ये देखो, ये भाई ने भी मुझे पेंसिल दी है उधार पे, मेरे लिए लायबिलिटी है ना, और भाई के लिए। और अगर भाई मुझे नहीं सर है ही आपकी, मैंने क्या करनी है ये, तो फिर गिफ्ट हो गया ना, फिर सही है मेरे भाई। लेकिन ये लो वापस मैं करके जाऊंगा जी। भाई देखी जा रहे हैं पेंसिल की तरफ। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर बिजनेस यूज। अब ये लोन कहां किससे लिया मेरे भाई? ओए हुए, हमने दोस्त की काउंटिंग नहीं करनी, हमसे अपनी नहीं हो रही, दोस्त की नहीं करनी, अपनी अपनी करनी है। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड, हमने लोन लिया हमारे बिजनेस ने, तो हमारे लिए क्या होगा बच्चों? हाँ, दोस्त के लिए एसेट। अपनी काउंटिंग करने, फिर दोस्त की भी कराएंगे इंशाल्लाह। जाके किसी दिन जाएंगे उसके घर, जाएंगे बैठेंगे, उसे कहेंगे यार मैंने तुम्हारी काउंटिंग करनी है। सही है, पहले अपनी तो कर लें भाई, फिर उसकी भी इंशाल्लाह। मशीनरी क्या होता है बच्चों? बताएं 13 में से मार्क्स कितने हैं? किसी के पूरे आए हो? नाक, माशाल्लाह, गुड, शाबाश, वेल डन। ऑनलाइन वाला हमने किया होगा तो हमारे पूरे आएंगे ना। ऑनलाइन वालों ने क्या किया होने वाला? ऑनलाइन वालों ने, मैं बताता हूँ क्या किया होगा। उन्होंने कहा होगा कि अभी सर जरा चुप करके बैठे हैं, बस ठीक है, सर को आगे से लगाते हैं 10 मिनट। वो इसमें कौन सा सर ने पढ़ाया है? हालांकि मेरे चांद, ये तो आपको पढ़ने का टाइम दिया था कि पढ़ो इसको, खुद करो इस क्वेश्चन को, कि एवेल्युएट करो ना। अगर तो आपके 60 से 70% आ गए हैं ना, यानी 13 में से अगर आपके 7 या 8 सही हैं, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट ठीक है। और जिसके माशाल्लाह कोई 10 से ज्यादा सही है, वो तो फिर बढ़िया माशाल्लाह, उसको तो पकड़ना पड़ेगा कि यार थोड़ा थोड़ा जरा, इतना ज्यादा भी सही ना करो, नजर ना लग जाए कहीं। जी जी, लेकिन नजर लगती देख के है, नजर भी देख के लगती है ना। जी मेरे भाई। अच्छा जी, अच्छा मासूम दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करना है क्लास में। अब इसमें थोड़ा सा ना हम क्या लेके आए, ट्विस्ट। पहले आपने हेड या एलिमेंट बताना है, फिर बताना है क्लासिफिकेशन, यानी करंट और नॉन करंट, करंट या नॉन करंट। जी, आपके पास है मेरे चांद 1-2 मिनट जी, शाबाश। 6 है जी। अगर 6 में से आपने, इसके मार्क्स हम 8 कर लेते हैं, कितने करते हैं जी? पहले एलिमेंट बताने, नहीं सॉरी, इसके 12 मार्क्स कर लेते हैं। कितने बच्चों? 6 इसके और 6 ही इसके। अगर तो आपके 8-9 आ गए तो बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन
जी भेज दें क्लास में। जी मोहतरम भाई इस तरह करें, उन्हें के इन भाइयों को हैंड आउट ला दें, हैंड आउट ला दें इन भाइयों को जो हमने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जी मेरे चांद पहला लेक्चर पहला शाबाश। अच्छा जो पिछले लेक्चर थे ना, वो आप एडमिशन ऑफिस जाइएगा, उन्हें कहिएगा जी पिछले लेक्चर्स हमारे मिस हो गए हैं, तो वो यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोडेड है, वो लेक्चर आपने ले लेने हैं। ठीक है, अभी खैर हमारे 3-4 इवेंट्स ज्यादा तो हमने पढ़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, अब ये समझ लें जी। वो लेक्चर्स ले लेने आज आपने घर जाके तीनों, डन है ना। आज हमारा 4th लेक्चर है, डन मेरे भाई। आज इंशाल्लाह फिर क्लास में कल जिसने कहते हैं ना न्यू नवे कोर होके आएंगे आप, सारा आपने पढ़ा होगा, इनके साथ ही मिल जाओगे। जी मोहतरम जी बच्चों कर लिया ना? हाँ ना भाई बोलो तो सही भाई, थोड़ा थोड़ा तो बोलो, वो ऑनलाइन वाले परेशान हो जाएंगे ना, गूंगे बैरों को पढ़ा रहे हैं सर। जी भाईजान हम बच्चे बोलो, एक दफा बोलो तो सही, यस सर को यस सर बोलते हैं, कसम से बोलते हैं बच्चे, बोलते हैं, ये बोलते हैं। ऑनलाइन वालों को बताओ ये बोलते हैं यार, ऑनलाइन वालों को बताओ यार को, वो परेशान होंगे, पता नहीं गूंगा बहरों की क्लास हो रही है, उनको बोलते हैं यार, वो तो वैसे ही इस तरह बैठे हैं। जी यार ये 2 भाई नए आए, हैंड आउट दें इनको, ये वाले 2 भाई। जी जी मेरे मासूम दोस्त, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है बताएं? एसेट। बताएं करंट के नॉन करंट? करंट एसेट। मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, C.A है ना 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 NCA लिखना है। क्या लिखना है? नॉन करंट एसेट ना, नॉन करंट एसेट। वेल डन। किसका सही है? 2 मार्क्स। खुद को शाबाश तो गुड यार, गुड शाबाश जी। ऐसे ऐसे नहीं करना, ये जरा यू नो कि थोड़ा ऐसे, फिर आराम से जरा, इसमें शौकी नहीं मारनी है, हल्का सा ऐसे। रिसीवेबल क्या होता है बच्चों? अभी मैं आपको बता के आया हूं, ये बेशक काट दें। वेल डन। बता करंट के नॉन करंट? नॉन करंट नहीं, NCA CA बच्चों, CA करंट एसेट होता है रिसीवेबल। अभी मैंने आपको अंकल की एग्जांपल दी तो थी, अंकल तो हम ताला लगा देंगे फिर अगर हमारी यही हरकत रही तो। जी कैश क्या होता है बच्चों? एसेट। करंट या नॉन करंट? जी अगर हमने कहा जी हमने तो कैश इस्तेमाल ही नहीं करना, ऐसा होता है भला? कैश पड़ा रे, ऊपर से गवर्नमेंट ने कह दिया इस तरह के करेंसी नोट ही बंद हो गए हैं, अब चलने ही नहीं है, तो पड़ा रे चलो जी, हो गया ठाकुर तो गियो जी। लोन रीपेबल इन 2 साल, लोन लिया वापस करना है। लोन पहले लायबिलिटी लिख लो। आप बताओ नॉन करंट लायबिलिटी या करंट? ये देखो ना 2 इयर्स का टाइम है, नॉन करंट लायबिलिटी। डन बच्चों? आगे पेबल, आगे क्या लिखा हुआ है? ये पेबल के आगे काट दो। बताओ करंट है या नॉन करंट? और सॉरी पहले तो बताओ लायबिलिटी या एसेट? करंट नॉन करंट? रिसीवेबल करंट एसेट होता है, पेएबल करंट लायबिलिटी होता है, याद रखना। डिलीवरी ट्रक्स ये होते क्या हैं? ये ट्रक्स ये जो चल रहे हैं जी, एसेट नॉन करंट या करंट? कितने मार्क्स हैं बच्चों आपके? पूरे मार्क्स हैं जी, 12 में से 5, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो ना, 10 हो गए ना। ऐसे तो ना कर यार, मैं मेरा मुझे ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है, अल्लाह के बंदे क्यों गिराना है मुझे? 5 नंबर तो ना करो यार, इसके मतलब फिर हमें नहीं आता। भाई मोहतरम आपके कितने मोहतरम? चलो 10 आ गए ना, या 11 आए हैं? गलत कौन सा हुआ ये बताओ? अच्छा लोन रीपेएबल, हाँ नहीं देखो इसको समझो, लोन रीपेएबल का मतलब है लोन जो है ना हमने वापस करना, लोन लायबिलिटी होता है, आगे आगे गौर से पढ़ना है। रीपेएबल का मतलब है हमने क्या करना? वापस करना है। कितनी देर में? 2 सालों में। डन जी, और डन है? डन। अच्छा चले, अब बच्चों एक छोटी सी चीज आपको और पढ़ा दूं, तीसरा हेड आपको पढ़ा देता हूं, बहुत आसान है। जी पेएबल का मतलब होता है जी आपने चीज जो है ना ले ली किसी से उधार पे, अब पैसे देने, इसे पेएबल कहते हैं। रीपेएबल का मतलब ये होता है जी, पेएबल बस इस्तेमाल होता है जी पैसे के लिए, लक्ष्मी लोन के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए होता है? पेएबल का लफ्ज इस्तेमाल होता है चीज के लिए, गुड के लिए, और रीपेएबल का लफ्ज इस्तेमाल होता है लोन के लिए। आपने किसी से उधार में पैसे रिसीव किए, रिसीव, आप जब वापस करेंगे तो रीपे करेंगे ना, बस समझेगा? पहले पैसे लिए, अब इन्हीं को रीपे करना। सही है जी, ये फर्क होता है। इनका क्वेश्चन था जी पेएबल और रीपेएबल में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों लायबिलिटी है। बस अगर टेक्निकली अगर हल्का से बता दूं, वैसे जरूरत नहीं है,
हल्का सा बता दूं तो पेएबल का मतलब है जी आपने उधार में चीज ली और पैसे देने हैं। रीपेएबल का मतलब होता है आपने पहले पैसे लिए उन्हीं को वापस करना है। तो सही है। तीसरा हेड है बच्चों इनकम। क्या मेरे भाई? इनकम दो तरह की होती है। कितनी किस्म की होती है जी? दो तरह की होती है। कितनी किस्म की होती है जी? दो तरह। एक को हम कहते हैं सेल या रेवेन्यू और एक को कहते हैं बच्चों अदर इनकम। इनकम है दो तरह की। कितनी किस्म की बच्चों? एक को कहते हैं सेल या मैं आपको मैं नोट करने का टाइम दूंगा, अभी ना करें नोट, अभी मेरी बात सुन लें। ये आपको मिल जाता होता है ना, ये आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, आपके ग्रुप में आ नहीं जाता, ये आ जाता है ना, तो इसलिए नोटिंग तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे ना। जरा सुन लें बात मेरे भाई। इनकम दो तरह की होती है। कितनी? एक को कहते हैं अदर इनकम और एक को कहते हैं जी सेल या बोले शाबाश रेवेन्यू। ये क्या होती है? अदर इनकम क्या होती है? सेल या रेवेन्यू क्या होता है? सुन लें। आप अपने ना स्टोर को माइंड में लेके आए जो आपके आपके क्या उसका नाम है, नजदीक तरीन मोहल्ले में स्टोर। मेरे भाई आप कहते हैं, अंकल कहते हैं यार मैंने ना सेल कर दी है। मैंने क्या कर दी है? सेल। सेल का मतलब होता है जी आपने वो चीज बेची है जो आपकी कोर एक्टिविटी है। क्या है बच्चों? कोर एक्टिविटी का मतलब है फॉर एग्जांपल मेन काम। क्या बच्चों? मेन काम। मेन काम ये ग्री वालों का, हायर वालों का इसी है। किनका है मेरे भाई? हायर वालों का मेन काम क्या है? अप्लायंसेस में डील करना, फ्रिज एसी इस तरह की चीजों में डील करना। इसको बेचकर जो इनकम कमाई होगी हायर वालों ने या ग्री वालों ने या डॉलर्स वालों ने, वो इनकी क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। सेल या रेवेन्यू। क्या है बच्चों? आपने होंडा का नाम सुना? होंडा की बाइक्स हैं, होंडा की गाड़ियां, होंडा, होंडा एटलस। अच्छा मेरे भाई इनका मेन काम क्या है? गाड़ियों और बाइक्स वगैरह का ना, उनको बेचकर इनकम कमाना। उस गाड़ियों या बाइक्स को बेचकर जो इनकम कमाएंगे वो क्या होगी? बोलो शाबाश। सेल या रेवेन्यू। आपका, मैं मिसाल दे रहा हूं, आपका जो काम है जी माशाल्लाह आपने एसीसी क्वालिफाई कर लिया। अब आपने कहा जी कि अब हमने जी अपना बिजनेस करना है। क्या आपने कहा जी मैंने अपनी फर्म बनानी है। क्या करना है? मैंने सर्विसेज देनी है लोगों को। अकाउंट्स पढ़े ना, अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग, मैंने ये काम करके देना, अकाउंट्स की सर्विसेज देनी है। यानी मैंने लोगों को ये डाटा शेटा बना के देना, ये वो। अब आपकी इधर से जो इनकम आएगी वो आपकी क्या होगी? मेन इनकम, कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम, यानी सेल या रेवेन्यू। डॉक्टर, जो प्राइवेट डॉक्टर्स बैठते हैं, उनकी मेन इनकम क्या होती है? पेशेंट को चेक करके अपनी सर्विसेज देकर क्या करना? बोलो शाबाश जी। पेशेंट से जो इनकम आ रही है वो उनकी कोर एक्टिविटी वाली इनकम है। कॉलेजेस, जो प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है, इनकी मेन इनकम क्या होती है? ट्यूशन फी। ऐसी है ना। लेकिन अगली बात सुन लें, अगर कोई बिजनेस ऐसा कर रहा है कि उसके पास ना रिजर्व बहुत ज्यादा, रिजर्व का मतलब जमा पूंजी बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा यार हम बिल्डिंग परचेज करते हैं। क्या करते हैं? ये हायर वाले, डॉलर्स वाले, होंडा वाले कहते हैं नहीं, हम ना क्या करते हैं? बिल्डिंग परचेज करते हैं और इसको क्या करते हैं? रेंट पर देते हैं। क्या करते हैं? या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। आपने सुना शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं जी आपने किसी कंपनी के ना शेयर्स ले लिए, या छोड़ें इस बात को भी छोड़ें, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ली, आपने किसी बिजनेस में क्या कर ली? इन्वेस्टमेंट। इसी नीयत से करते हैं ना कि रिटर्न मिले उस पर। अगर आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर आपको 5 रुपए 7 रुपए का रिटर्न आता रहे आता रहे आता रहे, ऐसे ही होता है ना बच्चों। अब जरा गौर से सुननी है बात। आपने रेंट पर बिल्डिंग ले ली, हालांकि आपका काम रेंट पर बिल्डिंग लेना नहीं, आपका काम है एसीओ को बेचना, गाड़ियों को बेचना, बाइक्स को बेचना। लेकिन ये जो इनकम आ रही है, जो आपने रेंटल इनकम कमाई है, ये जो बिल्डिंग्स को रेंट पर लिया और लोगों से रेंट इकट्ठा किया, ये भी तो इनकम है ना। ये इनकम कौन सी है? अदर देन, बोलो शाबाश, कोर एक्टिविटी। ये मेन काम वाली इनकम नहीं है। अगर तो कोई ऐसी इनकम है जो कोर एक्टिविटी से आ रही है, किससे आ रही है? कोर एक्टिविटी का मतलब, कोर का मतलब होता है जी मेन, एक्टिविटी का मतलब होता है काम। वो इनकम जो मेन काम से आ रही है उसे क्या कहते हैं बच्चों? सेल या रेवेन्यू। अगर कोई इनकम ऐसी है जो कोर एक्टिविटी से हटकर कहीं और से आ रही है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? बोलो अदर इनकम। क्या कहते हैं बच्चों? अदर इनकम। क्या कहते हैं मेरे भाई? अदर इनकम। वो ऐसी ही बात समझ आई है? बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल अब माशाल्लाह पढ़ लिख गए हैं जी, या माशाल्लाह एसी से क्वालिफाई किया, आप जॉब करते हैं कहीं, या क्या उसका नाम है जी या फिर उसका नाम क्या है मेरे भाई, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उधर से आने वाली इनकम क्या होगी आपकी? सेल या कोर एक्टिविटी वाली। लेकिन फॉर एग्जांपल जिस तरह ईद उल अजहा आ गई है, क्या आ गई बच्चों? अब आपकी फैमिली के अंदर 5-6 बकरे हैं। क्या है बच्चों?
5-6 बकरे। आपने कहा कि यार देखो ना 5000 पर बकरा हमने किसी और को भी देना। आपने कहा खुद ही सीख लेते हैं। आपने कहा देखें ये जो 5000 आपने पर बकरा देना ना किसी और को, अब्बा जी को कहा, अंकल को कहा, आपने अपने क्या उसका नाम है फूफा को कहा, कजन्स को कहा, आपने कहा जी आपने 5000 बाहर देना ना किसी को, आप ना मुझे ना 4000 दे दें एक बकरे का। कितना? मल्टीप्लाई बाय 5 करें, कितना बना? 20000। ये इनकम कमाई है आपने। अब ये वाली जो इनकम कमाई है आपने, ये कौन से वाली इनकम है बताओ शाबाश? ये अदर इनकम है आपकी। क्या है बच्चों? या कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हैं जो आपकी कोर एक्टिविटी से हट के है, उधर से इनकम आ रही है, मुझे नहीं पता वो कौन सा काम करेंगे आप। बस कोई भी ऐसा काम जो आपका मेन काम नहीं है, मेन काम को हटकर, मेन काम से हटकर अगर कोई इनकम आपने कमाई है मेरे भाई, तो वो कौन से वाली इनकम है? अदर इनकम। क्या है बच्चों? क्रेसेंट कॉलेज की बच्चों इनको बना किया करें, इनकी क्लासेस हो रही होती हैं इधर जी। इधर देखें, इधर ज़हर मना करो ना उन्हें, उन्हें की क्लास हो रही है इधर जी। ये देखें इधर मेरे भाई, देखें सेल या रेवेन्यू। मैं एग्जांपल देने लगा था क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। इनकी मेन इनकम क्या है जी? हमारी मेन इनकम क्या है क्रेसेंट कॉलेज की? बताएं। ट्यूशन फी है ना भाई। लेकिन अगर क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, एग्जांपल दे रहा हूं, हम कहें यार माशाल्लाह बच्चे काफी ज्यादा हो गए, हमने अपने हॉस्टल्स बनाने हैं। अब ये जो हॉस्टल से हमें जो इनकम आएगी ये क्या होगी? बोलो शाबाश। मेन काम तो कुछ और है ना बच्चों। सेल या रेवेन्यू कहते हैं इनकम अर्न फ्रॉम कोर एक्टिविटी। कोर एक्टिविटी से आने वाले इनकम को क्या कहेंगे? बोलो शाबाश, सेल या रेवेन्यू। अदर देन कोर एक्टिविटी से जो इनकम आएगी उसे क्या कहेंगे? बोलो शाबाश। क्या मेरी बात समझे? क्या बात समझ आई आपको जी? इधर आए, इधर कहता इनकम इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एंड अदर आइटम्स ऑफ, यानी दो तरह की इनकम्स है। कितनी तरह की बच्चों? रेवेन्यू में भी आपको बता के आया, कहता इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। इधर देखें, इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब है जो मेन काम है। इसको हाईलाइट करके लिख लें। जो मेन काम है, जो क्या है बच्चों? जो असल काम है, जो क्या है बच्चों? उधर से आने वाली इनकम क्या होती है बच्चों? बोलो शाबाश, रेवेन्यू। क्या होती है बच्चों? और समझे हो? और समझे बच्चों? आपने डॉलनेंस का नाम सुना होगा। ये बर्गर नहीं है, बर्जर है। बर्जर पेंट्स नाम सुना है? बर्जर पेंट्स, ये पेंट बनाने वाली कंपनी है बर्जर। होंडा, डॉलनेंस, ये क्या उसका नाम है? चीजों को बनाते हैं, बेचते हैं। चीजों को बनाकर जो बेचेंगे उधर से जो इनकम आएगी, सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जो चीजों को बनाकर बेचेंगे और उधर से इनकम आएगी, इनकी क्या होगी? इनकम, इनकी रेवेन्यू होगा या अदर इनकम होगी? इनका मेन काम ही है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ, या मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूं, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं बच्चे, इधर देखो। अब हमारा मेन काम क्या है जी? पढ़ाना। और उसके बाद जी जो हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो हम अकाउंटिंग की बुक की सर्विसेज देते हैं, टैक्सेशन की, ये वो हमारी मेन इनकम है। अगर क्या उसका नाम है जी, कोई हमें ये कहे कि यार माशाल्लाह आप जरा, क्या उसका नाम है, आपने टोपी, आपने आप जी ये हमारा निकाह तो पढ़ा दें जी। मैं कहूँ ठीक है जी। और जाते जाते मुझे कहें ये सर आपका जरा गिफ्ट है। अब ये भी लक्ष्मी है ना बच्चों एक किस्म की। आप मुझे बताओ, ये जो मेरी इनकम है, ये जो मैंने इस पॉकेट में डाली है, ये मेरी मेन इनकम है या अदर इनकम है? अगर ज्यादा पैसे आने लग पड़े, मैं कहूँ चलो यार काम ही करते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाना। क्या ख्याल है? लेकिन अभी फिलहाल ये क्या है? बोलो शाबाश, अदर इनकम है। क्या है बच्चों? बात समझे? आपको समझ आ गई ये बात जी? अदर इनकम है और इसमें फर्क पता चला? रेंड बहुत सिंपल है। रेंडरिंग ऑफ रेंडरिंग का मतलब है सर्विसेज देना। क्या करना? जिस तरह डॉक्टर्स हैं वो सर्विसेज देते हैं पेशेंट को, लॉयर वकील हजरात सर्विसेज देते हैं जी। कहते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। फी अर्नड, यानी कौन सी वाली? ट्यूशन फी अर्नड। फी अर्नड बाय फिजिशियन, वो जो फिजिशियन नहीं, फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स। ऑडिट फी अर्नड बाय ऑडिट फर्म। आपने जब इंशाल्लाह अपना क्वालिफाई करना, अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना तो किसी फर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा ना, चाहे ऑडिट फर्म हो, टैक्सेशन फर्म हो, कंसल्टेंसी फर्म हो। वो जो ऑडिट फर्म वाले सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर को, उनसे फी लेंगे ना, उनका मेन काम ही ये है सर्विसेज देना। और बात समझ रहे हो? वो उनकी क्या होगी मेरे चांद? बोलो। अदर इनकम नहीं, कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम, यानी सेल या रेवेन्यू। कहता अदर इनकम क्या होती है? इनकम अराइजिंग अदर देन इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, यानी मेन काम से हटके जो इनकम आई वो क्या होगी मेरे चांद? अदर इनकम। ओके सर जी। सर एग्जांपल दें।
सर जी अगर लफ्ज लिखा ना रेंटल इनकम, अगर किसी बंदे का काम ही है कि उसने बिल्डिंग्स रेंट पे ली और आगे क्या उसका नाम रेंट पे दे दी, उसके लिए फिर ये सेल या रेवेन्यू है। लेकिन मेरे मासूम दोस्तों अगर सिर्फ लफ्ज लिखा ना रेंटल इनकम, तो हम ये समझते हैं रेंटल इनकम, हर किसी का मेन काम रेंटल इनकम नहीं होता। रेंटल इनकम इंटरेस्ट इनकम, इसका मतलब क्या होता है बोलो शाबाश, अदर इनकम इसे कहते हैं। अगर इसके साथ के लफ्ज नहीं लिखा हम इसे हमेशा क्या समझते हैं, अदर इनकम। आप कहते हैं यार असल में बिजनेस कोई और था, ये रेंट कमा रहा है, मेन काम से हट के आने वाली इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इस तरह की इनकम्स को क्या कहते हैं बोलो शाबाश, अदर इनकम। डन। हाँ लेकिन अगर किसी का मेन काम ही क्या है, एक बंदा उधार पे लोगों को लोन देता है और कहता है जी 100 रुपए के बदले में 115 लेने हैं, अब उस बंदे का काम ही लोन देना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना, अब वो जो इजाफी पैसे ले रहा है वो फिर इसकी क्या बन जाएगी, अदर इनकम। नहीं, उसका मेन काम ही ये है ना, और बात समझे हो। अब बैंक है, बैंक का मेन काम क्या है जी, लोन देके उसके ऊपर अमाउंट चार्ज करना। बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम नहीं है, बैंक के लिए क्या है, ये कोर एक्टिविटी सेल या रेवेन्यू है। और बात समझे हैं आप। भाई ने कहा जी मैंने बिल्डिंग्स का काम शुरू करना, मैंने ना रेंटल कमाना है, क्या करना है, ये जो रेंटल्स कमा रहे हैं ये इनकी कौन सी इनकम है बताएं ना, ना इनका मेन काम ही ये है, सेल या रेवेन्यू। हाँ अगर इनका बिजनेस कोई और है या इनकी या जॉब कहीं और है, हाँ ये कहते हैं यार पार्ट टाइम या ठीक है यार कोई एक आधी बिल्डिंग रेंट पे, सही है भाई, तो वो इनकी कौन सी इनकम होगी बोलो शाबाश, अदर इनकम होगी। डन मेरे चांद। अच्छा ये वाली जरा एग्जाम टिप, ये वाली नहीं आपने पढ़नी, ये वाली एग्जाम टिप आपने घर से पढ़ के आनी है, होमवर्क में दे रहा हूं। पढ़ना तो आपने जो मैंने पढ़ाया वो सारा घर जाके 20-25 मिनट लगा देना, ज्यादा तो नहीं कहा मैंने, मैक्सिमम 20-25 मिनट में इंशाल्लाह काम हो जाएगा आज का। ये देखें जरा, ये एक दफा आपने ना जरा इस पे सोच के आना, ये मैंने क्या लिखने की कोशिश की है, सोच आओगे बच्चों की, मसला तो नहीं बनेगा, वो सोच आओगे, वो सोच आओगे ना, ये ना कोई मसला तो नहीं बनेगा ना जी। ये जरा आपने सोचा ना, ये एग्जाम टिप क्या लिखी हुई है, सोचा होगे मेरे चांद, ठीक है जी। और डन है, डन सर, चले ठीक है सर। कोई मसला कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जी है तो जल्दी पूछ लें फिर। वो जी जी बिल्कुल, इन्होंने इनका सवाल है जी सर लायबिलिटी से रिलेटेड। सर लायबिलिटी उधार ले लिया किसी से, जब तक पे नहीं करना तब तक वो आपकी जिम्मेदारी, प्रेजेंट जिम्मेदारी है ना, आज भी है, कल भी है, 2 महीने बाद भी है, 3 महीने बाद, प्रेजेंट प्रेजेंट। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है आप भी तो थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं ना, और समझे हैं बच्चों, पे नहीं कर देते आपका ऑब्लिगेशन ही है, जिम्मेदारी प्रेजेंट, सही है बच्चों, ठीक है सर। चलें इजाजत दें, आज के लेक्चर इधर तक की, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।